बस है ना, मेजर चीज़ ये नहीं है कि इसके अलावा मेरा मेन काम है कि आपको थोड़ा सा जो आप जनरली जूझते होगे ना जिस बीमारियों से, उसके बारे में बताएं। वो बीमारी एक्चुअली है क्या, होता कैसे और कैसे उससे बचा जा सकता है। जितना जान जाएंगे तो शायद दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ब्लड यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, जो खून जांच आप करवाते हैं उसमें हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं यहाँ पर, है ना। तो हीमोग्लोबिन है, ये देखते हैं नॉर्मल रेंज में है या कम है ना, कमजोरी है ना। कोई कोई बोलेगा क्या झनझनाहट हो रहा है या सनसनाहट, कुछ भी ऐसा होता है ना। तो एक कारण हो सकता है कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून या हीमोग्लोबिन नहीं है, इतना होना चाहिए, तो कम है, तो बाकी सिस्टम ऐसे ही रुक जाने है ना। तो हीमोग्लोबिन जो हम जांच यहाँ पे करते हैं, और उस अगर कमी होता है तो उसको एक बीमारी का नाम बोला गया, आप सुने होंगे, अनीमिया, है ना। उसके ऊपर भारत सरकार बहुत कोशिश कर रहा है कि हम अपने देश में अनीमिया को ख़त्म कर दें, है ना। और वही कोशिश हम भी करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन द हंस फाउंडेशन वो भी करेगा, है ना। अब द अनीमिया मुक्त भारत करके एक भारत सरकार का आपका एक प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आप देखोगे जो नियर बाई आपका हेल्थ सेंटर होगा वहाँ पे लड़कियों को या एडोलेसेंट एज में जो होती है उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। होता अनीमिया ये है कि एक आरबीसी या हीमोग्लोबिन नाम का चीज़ होता है हमारे खून में, अगर उसका मात्रा घट गया आपके अंदर में तो बीमारी हो जाती है। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला, जो हम खा रहे हैं, जो कि मेन कारण है, गाँव में स्पेशली रिमोट एरिया में जो हम खा रहे हैं वो उतना खा ही नहीं रहे हैं जिसमें वो चीज़ें हमें मिले कि जिससे खून बने। हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए हम नहीं खा रहे हैं, है ना। तो पहला कारण ये। दूसरा हो सकता है कि कोई तरह से प्रॉब्लम आ गया, कोई बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से, मेन होता है आयरन की कमी की वजह से। जनरली जो देखा गया है, जितना मैं अभी तक आप लोगों में देखा हूँ, आयरन की कमी की वजह से है। खाना वो जो ज़रूरत है वो ना खाने की वजह से है। और तीसरा एक विटामिन बी करके होता है, B12 करके होता है, B12 जिसके कमी से होता है। तो ये सब कमी की वजह से अनीमिया हो सकता है। तीसरा, क्योंकि बहुत दिन से शुगर का बीमारी है, बीपी का बीमारी है, या और कुछ बीमारी है जिसके वजह से भी अनीमिया हो सकता है, या किसी को किडनी में प्रॉब्लम है। तो आप देखे होंगे कोई किडनी पेशेंट आपने कभी देखा होगा कि आपके जान पहचान में कोई किडनी का फेलियर पेशेंट होगा, तो उसका देखेंगे कभी खून बढ़ता नहीं, है ना। आप पहचानेंगे कैसे? थकावट बहुत तेज होगी, ये थके थके रहते हैं, बिना कुछ किए भी थके ना हो, है ना। सांसें तेज होने लगती है, मतलब कांपने लगते हैं, क्या कि ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही जाता है। ब्लड कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो आप जल्दी जल्दी सांस लो, है ना। अच्छा, हाथ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रंग सा उड़ गया है ना, थोड़ा पेल कलर बोलते हैं हम लोग, ऐसा हो गया है, ठीक है। थोड़ा धड़कन तेज हो सकती है ना। जब बहुत अगर कम है तो पाल्पिटेशन हम लोग बोलते हैं उसको, तो ज़्यादा तेज़ धड़केगा, है ना। थोड़ा दूर चले हाँफने शुरू कर दोगे आप, तेज़ तेज़ सांस लोगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं पहचानने के लिए कि आप में कोई भी हरी चीज़, सब्जियाँ, है ना, दाल, जैसे पालक हो गया, फल में अगर मिल जाए तो अनार हो गया, सेब हो गया, है ना। ये सब चीज़ खा के हम बिना दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वो बीमारी को खुद से पहचान लें कि अगर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है तो हो सकता है मेरे में ब्लड की कमी हो, तो मेरे को पहले अपना वो खाने पीने का तरीका बदलना पड़ेगा, फिर दवाई देखेंगे। आखिरी ऑप्शन है दवाई पे रहना, और आखिरी ऑप्शन है कि अब दवाई खा के अपने तबीयत को ठीक करें। आगे से ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को अगर मिले, पहले खुद को थोड़ा लाइफस्टाइल सुधारेंगे ना, तो शायद गोली पे रहने से बच जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए।